द मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर ए कंफर्टेबल हॉलीडे एक्सपीरियंस। तो गाइज यहाँ पे एलएलएम बहुत अच्छे से रिसोर्सेज को यूज कर रहा है और हमने एलएलएम की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, ठीक है। और हमारे को जो है बहुत अच्छे से हमने जितना डेटा दिया उसको यूज कर रहा है और मेरे टूल्स को यूज कर रहा है जो मैंने टूल्स बनाए थे। और उन टूल्स को ये क्या कर रहा है बेसिकली, क्योंकि वो टूल्स जो है रियल टाइम एपीआई को हिट करते हैं और वहां से अलर्ट और फोरकास्ट निकाल के देते हैं। तो गाइस वेलकम बैक टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और आज मैं बात करूंगा एमसीपी रिसोर्स के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी एमसीपी प्रोटोकॉल में जो टूल्स होते हैं ना बेसिकली वो हम यूज कर चुके हैं, टूल्स बना चुके हैं और आज उसका यूज भी करने वाला हूँ टूल्स का और रिसोर्सेज का। एक्चुअली में करने क्या वाले हैं वो समझ लो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं देने वाला हूं अपने एलएलएम को एक फाइल। बेसिकली फाइल में क्या है, फाइल में मैंने डेटाबेस बनाया है जिसमें कि हमारे पास क्या पड़ा है, कुछ नहीं, सिंपली 3 पैकेजेस है मेरे पास। अमेरिका के टूर हैं 3, ठीक है, जिसमें कि पैकेज का नेम है, मेन अट्रैक्शन है, टूर की ड्यूरेशन कितने दिन का होने वाला है और टूर का प्राइस। अब हम एलएलएम से पूछेंगे, ये फाइल एलएलएम को दूंगा एज ए रिसोर्स, एमसीपी रिसोर्स, और एलएलएम इस फाइल का यूज करेगा और मुझे बताएगा कि इसमें से कौन सा पैकेज जो है मेरे लिए बेस्ट होने वाला है, किसकी क्या मेन अट्रैक्शन है, और उसके अलावा रियल टाइम वेदर फोरकास्टिंग मुझे करके देने वाला है, ठीक है। बस जब इसको पढ़ेगा और इसमें से मेरे को कंपेयर करके बताएगा कि कौन सा पैकेज जो है मेरे लिए समर्स के लिए बेस्ट होने वाला है, कहाँ पे ज्यादा बर्फ पड़ती है, सब कुछ डिटेल देगा एलएलएम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सारी डिटेल नहीं दी हुई, यहाँ पे सिर्फ पैकेज नेम, मेन अट्रैक्शन, टूर ड्यूरेशन और टूर प्राइस है। तो बाकी चीजें कहां से लेके आएगा एलएलएम, वो सारा आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं, एमसीपी रिसोर्स को समझने वाले हैं गाइस, ठीक है। बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, काफी मेहनत करी है मैंने यहाँ पर, ठीक है, इस ट्यूटोरियल को बनाने में। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं इस ट्यूटोरियल को। बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो पसंद तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना गाइस अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि इसी तरीके के वैल्यूएबल ट्यूटोरियल्स आपको मिलते रहें, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस रिसोर्सेज की बात करेंगे, ठीक है। रिसोर्सेज मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो रिसोर्सेज बेसिकली होते क्या हैं, रिसोर्सेज होते हैं एमसीपी में सिंपली, जैसे कि मान लो मुझे एक फाइल रीड करनी है, ठीक है, मेरे पास एक पोस्टग्रेस डेटाबेस है, उसका यूज करूंगा मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में शायद, ठीक है, जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट का डेटा निकालेंगे पोस्टग्रेस डेटाबेस से, ठीक है। डेटाबेस का रिकॉर्ड निकालना है कोई, ठीक है, या फिर एपीआई का रिस्पॉन्स लेके आना है, या फिर मुझे लाइव सिस्टम डेटा दिखाना है, कोई इमेज दिखानी है मुझे, उसका थंबनेल बना के दिखाना है, स्क्रीनशॉट दिखानी है, यानी कि सिस्टम में से अपने कोई भी चीज मुझे एक्सेस करवानी है, किसको, एलएलएम को बेसिकली, ठीक है। उसके लिए रिसोर्स यूज होता है यहाँ पे। अब रिसोर्स में क्या होता है, यूआरआईस, यूआरआईस समझ रहे हो आप, समझो सिंपली, अगर मैं यूआरआई क्या होता है बेसिकली, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, है ना, ये तो आपको पता होगा ना। बेसिकली जब आप रेस्ट एपीआई के साथ काम करते हैं वहां पर भी यूआरआईस होते हैं आपके पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एमसीपी प्रोटोकॉल है वो भी क्या करता है, यहाँ पे यूआरआईस जो है वो हम यूआरआईस को एक्सपोज करते हैं, यूआरआईस बनाते हैं पहले और उन यूआरआईस को एलएलएम को एक्सपोज करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, मान लो मुझे फाइल एक्सेस करनी है तो मैं क्या करूंगा, फाइल का यूज करूंगा। यहाँ पे इस तरीके का मैं एक यूआरआई बनाऊंगा, फाइल बेसिकली, ठीक है, अभी बना के दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। डेटाबेस यूज करना है पोस्टग्रेस, उसके बाद डेटाबेस दूंगा, ठीक है। इसी तरीके से स्क्रीन का कुछ दिखाना है मुझे, तो वो मैं रिसोर्स, अब यहाँ पे रिसोर्स के 2 तरीके के टाइप्स है हमारे पास, पहले ये समझो बेसिकली, ठीक है। एक होता है टेक्स्ट रिसोर्सेज और एक होता है बाइनरी रिसोर्सेज, ठीक है। बाइनरी रिसोर्सेज में क्या क्या आएगा, इमेजेस, पीडीएफ्स, जब मुझे यूजर को ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, ठीक है, ये सब देना है। यूजर कहे कि मेरे को शो मी द इमेज ऑफ लाइक कुछ भी मेरे पास इमेज पड़ी है, ठीक है, शो मी द इमेज ऑफ डॉग बेसिकली, ठीक है। तो मेरे सिस्टम में से वो डॉग की इमेज दिखाए बेसिकली, बाइनरी रिसोर्स, पीडीएफ, ऑडियो फाइल। और टेक्स्ट रिसोर्सेज में ये सारा कुछ आ जाता है, जिसमें कि हम आज प्लेन टेक्स्ट फाइल का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो मैं अभी एलएलएम को देने वाला हूँ आपके सामने, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखना गाइस। और एक चीज और मैं आपको बताया तो बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये कि यहाँ पे 2 तरीके के रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास, देख रहे हो इसी पेज पे है, मैं आगे जाता हूँ थोड़ा सा नीचे, डायरेक्ट रिसोर्सेज और रिसोर्स टेम्पलेट्स बेसिकली, ठीक है। इनके बारे में समझना अच्छे से क्या होती है। डायरेक्ट रिसोर्सेज कौन से होते हैं, स्टैटिक रिसोर्सेज भी बोलते हैं इनको हम, कॉन्क्रीट रिसोर्सेज, ठीक है। और एक होते हैं हमारे पास डायनामिक रिसोर्सेज। डायनामिक रिसोर्सेज बताऊंगा आपको क्या होते हैं बेसिकली, बारी बारी से समझेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम ये है, आपको देखो एमसीपी सर्वर आपको बनाना आना चाहिए। वो ऑलरेडी मैं जो है लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ एमसीपी सर्वर कैसे आपको बनाना है बेसिकली। ये सारी की सारी प्लेलिस्ट आ रही हैं और यहाँ पे भी नहीं, अगर मैं इधर आ जाऊँ बेसिकली, तो यहाँ पे अगर आप एक प्लेलिस्ट देखोगे, ये प्लेलिस्ट है बेसिकली, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर आप इसको एक्सेस कर सकते हो। सबसे पहले एमसीपी सर्वर एक्सप्लेन करा है मैंने क्या होता है, उसके बाद एमसीपी सर्वर बनाना कैसे वो बताया, ठीक है। वीएस कोड, गिटअप कोपायलट का यूज किया है यहाँ पे, क्लाउड 3.5 सोनेट मॉडल हम लोग यूज कर रहे हैं, सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट मॉडल, और एमसीपी सर्वर मैंने क्रिएट करके बताया था बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे हमने टूल्स भी यूज करे थे 2, ठीक है, वेदर्स के टूल बनाए थे 2, वो टूल ये बने हुए हैं यहाँ पर। ये सारे जो है पीछे के 2 वीडियो जाके देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे ये टूल्स बने हुए हैं, देख रहे हो ये टूल बने हुए हैं। थोड़ा सा नीचे आता हूँ, यहाँ पे एक टूल ये है mcp.tool, इसलिए रिसोर्स करवा रहा हूँ क्योंकि टूल करवा चुका हूँ मैं। गेट अलर्ट्स है जो कि मुझे यूएस का वेदर अलर्ट्स देता है, और दूसरा टूल है यहाँ पे गेट फोरकास्ट जो कि मुझे यूएस का वेदर फोरकास्ट करके देता है बेसिकली, ठीक है। और अब मैं इसको यही बनाने वाला हूँ एलएम को, कि इसमें से एक पैकेज बताऊंगा इसको और बोलूंगा कि मुझे वहां पर घूमने जाना है अगले हफ्ते, तो मुझे उसका जो है गिव मी द फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट वीक, ठीक है, वेदर फोरकास्ट बेसिकली।
और अलास्का या वो दूंगा बेसिकली इसको आपके सामने, तो ये मुझे देखते हैं कि रीड कर पाता है या नहीं इस रिसोर्स को बेसिकली। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे दो तरीके के रिसोर्सेज मैंने आपको बताए, ठीक है, वो समझने जरूरी है यहाँ पर हमारे को। और वो रिसोर्सेज कौन से हैं हमारे, मैं अगर इधर आ जाऊँ तो मैंने क्या बताया आपको कि एक है डायरेक्ट रिसोर्स और एक होता है रिसोर्स टेम्पलेट्स, दोनों मैंने यहाँ पे यूज करी है, ठीक है। और हम लोग इंस्पेक्टर का भी यूज करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले डायरेक्ट रिसोर्सेज को समझते हैं बेसिकली। सर्वर एक्सपोजेस लिस्ट ऑफ कंक्रीट रिसोर्सेज वाया रिसोर्स लिस्ट एंड पॉइंट बेसिकली, ठीक है। अब ये रिसोर्स लिस्ट एंड पॉइंट कहाँ है, ये आपको दिखाता हूँ सभी के सभी एंड पॉइंट। रिसोर्सेज रीड एंड पॉइंट है यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी जो है बेसिकली एक रिसोर्सेज के लिए अलग फाइल बनाई है हैंडलर्स के नाम से, ठीक है, हैंडलर्स के नाम से फाइल बनाई। यहाँ पे देख रहे हो ये एंड पॉइंट में रखा है @mcp.resource करके। अब यहाँ पे आप देख रहे हो लिस्ट लगा हुआ है, सबसे पहले लिस्ट, और उसके बाद यहाँ पे रिसोर्सेज, ये एंड पॉइंट मैंने बनाया है बेसिकली, ठीक है। कुछ भी नाम दे सकते हो आप एंड पॉइंट का, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट यहाँ पे आपको लिस्ट देना है बेसिकली, जैसे मैंने दिया यहाँ पे लिस्ट रिसोर्सेज बेसिकली, ठीक है, इस तरीके से देना जरूरी है। और उसके बाद यहाँ पे ये रिटर्न क्या करेगा, डिक्ट। यहाँ पे जो है हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, टाइप चेकिंग का यूज कर रहे हैं बेसिकली, जो हमारा फास्ट एपीआई है उसके थ्रू बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट रिसोर्सेज हमारा क्या करेगा, रिसोर्सेज को रिटर्न करेगा, दो रिसोर्सेज ये रिटर्न करेगा। पहला रिसोर्स कौन सा है, ये वाला, ठीक है, जिसमें आप देख रहे हो एक यूआरआई है, और यहाँ पर जो यूआरआई है ये एक्चुअली में क्या है, एक डायरेक्ट रिसोर्स है। ये दूसरे वाला डायनामिक रिसोर्स है। यहाँ पे दोनों रिसोर्स मैंने आपके लिए ऐड करके रखे हैं, ठीक है। एक है डायरेक्ट रिसोर्स और एक है डायनामिक रिसोर्स, इसको बोलते हैं रिसोर्स टेम्पलेट। जो डायनामिक रिसोर्स होता है उसके रिसोर्स टेम्पलेट्स यूज होती हैं। तो रिसोर्स टेम्पलेट्स बनाने के लिए आप देख रहे हो यूआरआई टेम्पलेट का यूज आप कर सकते हो बेसिकली, यूआरआई का भी कर सकते हो, बट स्टैंडर्ड जो है वो यूआरआई टेम्पलेट का यूज करोगे यहाँ पे। तो जब एलएलएम को मैं कॉल करूंगा और उससे कुछ पूछूंगा तो वो पहले क्या करेगा, चेक करेगा अपने वर्क स्पेस में, ठीक है, एमसीपी सर्वर के अंदर चेक करेगा कि कोई मेरे पास इस तरीके का रिसोर्स अवेलेबल है जो कि मेरे को यूएस का हॉलीडेज का डेटा निकाल के दे सकता है, ऐसा रिसोर्स अवेलेबल है, या फिर कोई ऐसा रिसोर्स अवेलेबल है जो कि मेरे को ग्रीटिंग्स दे सकता है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद कहीं और चेक करने जाएगा बेसिकली, तो ये चीज होती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो सबसे पहले यहाँ पे रिसोर्सेज, मैंने दो रिसोर्सेज रखे हैं यहाँ पे। पहला है डायरेक्ट रिसोर्स ये वाला, और दूसरा कैसा रिसोर्स है, डायनामिक रिसोर्स, रिसोर्स टेम्पलेट। रिसोर्स टेम्पलेट जो होती है, पहले डायरेक्ट रिसोर्स की बात करते हैं। डायरेक्ट रिसोर्स में क्या होता है यहाँ पे कि हमारे पास एक कुछ भी आप इसको दे सकते हो, जैसे मेरे को फाइल एक्सेस करवानी है, ठीक है, तो मैं इससे फाइल एक्सेस करवा सकता हूँ। यहाँ पे अपने कंप्यूटर की कोई भी फाइल जो है डिवाइस की, वो मैं एक्सेस करवा सकता हूँ। फाइल होगी, इमेज होगी, ठीक है, वो सभी फाइल में आ जाती है बेसिकली, या कोई लॉग्स एक्सेस कराने हैं वो मैं सारे यहाँ से करा सकता हूँ। तो मैं इसको इस तरीके से दूंगा, फाइल और उसके बाद हॉलीडे पैकेज गाइड डॉट टीएक्सटी ऐसे दूंगा बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद नेम दूंगा, इसका एक नेम देना होता है यहाँ पे, एक डिस्क्रिप्शन देना होता है आपको, और माइन टाइप यहाँ पे देना जरूरी है, जैसे कि टेक्स्ट प्लेन। इस केस में क्या है, ये प्लेन टेक्स्ट है, आप देख रहे हो यहाँ पे टेक्स्ट प्लेन डेटा है बेसिकली, इसलिए माइन क्या है, टेक्स्ट प्लेन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक जैसे जेसन रिस्पॉन्स रिटर्न करवाना है मुझे, तो मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा, एप्लीकेशन जेसन, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट प्लेन की जगह क्या जाएगा, एप्लीकेशन जेसन। वो कब आएगा, जब हम अभी नेक्स्ट वीडियो जब हम करेंगे और उसमें मैं पोस्टग्रेस से डेटा निकाल लूंगा प्रोडक्ट्स का, या किसी भी एक टेबल बना लेंगे, उसके अंदर प्रोडक्ट्स रख लेंगे, ठीक है, वहां से कैटेगरी के हिसाब से अगर हम डेटा निकालेंगे तो वो हमारे पास कैसा डेटा आएगा, जेसन की फॉर्मेट में हम लोग रिटर्न करवाएंगे। तो वहाँ पे हम एप्लीकेशन जेसन लेंगे, माइन टाइप, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट प्लेन का यूज कर रहे हैं यहाँ पे दोनों में बेसिकली। तो ये हमारा डायरेक्ट रिसोर्स है। अब हॉलीडे पैकेज गाइड डॉट टीएक्सटी जब मैं इसको दूंगा, तो यहाँ पे देख रहे हो ये यहाँ पे मैंने मेथड बनाया है @mtp रिसोर्स, ये फंक्शन बनाया बेसिकली एक, जो कि क्या करता है, यहाँ पे देख रहे हो एंड पॉइंट को रिसीव करता है। ये यूआरआई जो है हमारा यहाँ पे मैच होएगा, ये @mcp.resource पे फाइल, ये सेम होना चाहिए आपका, जो आप यहाँ पे रिसोर्स लिस्ट कर रहे हो, ठीक है, वही रिसोर्स आपके पास यहाँ पे भी होना चाहिए ना। तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना है इस रिसोर्स को। तो यहाँ मैंने डिफाइन कर लिया, मैंने बोला कि यहाँ से हॉलीडे पैकेज गाइड डॉट टीएक्सटी जब इस तरीके का मैच करना है, ठीक है, जब इस तरीके का आपको रिसोर्स मिले, है ना, एंड पॉइंट मिले, जब इस तरीके का एंड पॉइंट कहाँ से मिलेगा, एलएलएम ऑटोमेटिकली यूज करेगा इस एंड पॉइंट को, हमें देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो हम ऐसा यूआई बना सकते हैं कि यूजर को ऑटोमेटिकली एंड पॉइंट मिलेगा, उसको सिर्फ क्या करना है, यूएस ट्रैवल गाइड जो है वो एक्सेस करने को मिलेगी, यूएस ट्रैवल गाइड डायरेक्ट, ठीक है। एंड पॉइंट हम अपने बना के रख लिया यहाँ पे बेसिकली। ये फाइल मेरे पास यहाँ पड़ी है, देख रहे हो हॉलीडे पैकेज गाइड डॉट टीएक्सटी। इसमें क्या है, पैकेज नेम है समर हॉलीडे पे यूएस टूर पैकेज, मेन अट्रैक्शन यहाँ पे मैंने रखी है तीनों की एक एक, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे सिटीज देख रहे हो, अलास्का, वाशिंगटन और ऑरिगॉन सिटी है यहाँ पे। और टूर ड्यूरेशन दे दिया यहाँ पे 3 days 2 nights 5 days 4 nights 4 days 3 nights, और पैकेज दे दिया 4 लाख 5 लाख और 450, ठीक है, 4,50,000। तो ये तीनों पैकेजेस मैंने यहाँ पे दे दिए। कुछ इस तरीके की फाइल आपकी यहाँ पे दिखेगी बेसिकली, अगर मैं इसको कुछ ऐसा डब्लू बेसिकली, तो ऐसी नजर आएगी ये फाइल, ठीक है। इसको हम एलएलएम को देते हैं अभी, और उससे पहले हम क्या करते हैं, चलिए पहले इसको एलएलएम को दे लेते हैं बेसिकली। और एलएलएम को देने के लिए मैं आपको हैंडलर पे आता हूँ वापस, और यहाँ से
और इसके बाद मैं आपको एंड पॉइंट एक्सपोज करके भी दिखाऊंगा। पहले एंड पॉइंट एक्सपोज करके दिखाता हूँ, एलएलएम को बाद में देंगे, वो जरूरी है। इंस्पेक्टर चला सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। इंस्पेक्टर कैसे चलाना होता है, हमारे पास कमांड है इंस्पेक्टर की, ये वाली यूज। मैं यूवी का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए मैंने यूवी रन लिखा। अगर आप यूवी का यूज नहीं कर रहे हो, बेसिकली पिप का यूज कर रहे हो, तो फिर आप यहाँ पे एमसीपी डेव से चलाओगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा यूवी रन एमसीपी डेव वेदर डॉट पीवाई। इससे क्या चलेगा, इंस्पेक्टर, ठीक है। अभी आपको एमसीपी प्रोटोकॉल पर भी लेके चलता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ इंस्पेक्टर हमने किस तरीके से रन करा है। बेसिकली यहाँ पर भी होगा दिया हुआ, ठीक है। अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ से मैं इंस्पेक्टर कैसे चलता है इसका, और यहाँ से मैंने इसको रन कर दिया। फिलहाल बेसिकली कहाँ गया हमारा स्टार्टिंग एमसीपी इंस्पेक्टर, ठीक है। अभी चल रहा है, ये चला देगा इसको। अब देखो इसने यहाँ पे चला। इंस्पेक्टर किस लिए होता है, इंस्पेक्ट करने के लिए। जब मैं कोई चीज बना रहा हूँ तो मुझे अपनी एपीआई इसको चेक भी तो करना है ना, वो काम कर रही है या नहीं, एंड पॉइंट्स, ठीक है। तो उसके लिए इंस्पेक्टर होता है। इसको कॉपी कर लिया और इस पोर्ट पे चलते हैं। इस पोर्ट पे जाने के लिए मैं इधर आता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको हिट करूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल गया, एमसीपी इंस्पेक्टर बेसिकली, ठीक है। ट्रांसपोर्ट टाइप क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउट। जब हम लोकल मशीन सेम मशीन पे काम कर रहे थे तो STD/IO का यूज करेंगे, नहीं तो SSE का यूज करेंगे या स्ट्रीमेबल STP यूज करेंगे। वो अभी हम नहीं देखेंगे, आने वाले वीडियोस में देख सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताओ अगर आपको और भी इसके ऊपर वीडियोस चाहिए। और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर जरूर करना यार दोस्तों के साथ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, इतना ही चाहिए। अब यहाँ से इसको हम कनेक्ट कर लेंगे। ये आपके सारे एनवायरमेंट वेरिएबल्स दिखाएगा, यानी कि सिस्टम के आपको जो एनवायरमेंट वेरिएबल है ये दिखाएगा सारे। इंस्पेक्टर है ये, ठीक है। यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा आपकी सारी, रिक्वेस्ट टाइम आउट आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, बेसिकली कितना टाइम आउट है हर एक चीज़ का, ठीक है, वो आप कर सकते हो। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डायरेक्ट कनेक्ट पे क्लिक करूँगा। तो कनेक्ट पे क्लिक करेंगे इसको जैसे ही, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे और क्लिक करते ही ये कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शंस देख रहे हो आप, रिसोर्स सबसे ऊपर देखो, रिसोर्सेज, प्रॉम्प्ट्स, टूल्स, पिंग, सैम्पलिंग, रूट्स। हम किसकी बात कर रहे हैं, रिसोर्सेज की। टूल्स ऑलरेडी बता चुका हूँ। लिस्ट टूल्स पे जाऊंगा तो यहाँ पे 2 टूल्स पड़े हैं हमारे पास, गेट अलर्ट्स, गेट फोरकास्ट, ठीक है। ये टूल्स मेरे पास यहाँ पर भी अवेलेबल है। अगर मैं आपको दिखा दूँ अपने सर्वर पे जाके वेदर में, तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास दोनों टूल्स अवेलेबल हैं। ये जो कि हमारा गेट फोरकास्ट और दूसरा कौन सा है हमारा, गेट अलर्ट्स। यही टूल हमारे जो है वो यहाँ पर भी दिखाएगा। बेसिकली इसको यूज भी कर सकता हूँ मैं टूल को। अगर इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हो यहाँ पे हिस्ट्री में भी ये दिखाता रहेगा साथ साथ। सबसे पहले इनिशियलाइज करा हमने, ठीक है, और इनिशियलाइज का रिस्पॉन्स कुछ ऐसा आया बेसिकली। और ये सारी डिटेल आपको दे देगा कि क्या सर्वर का नाम है, कौन सा वर्जन है, टूल्स में क्या क्या चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। वो सारा आपको रिस्पॉन्स में यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टूल्स की लिस्ट देख रहे हो, टूल्स लिस्ट। ये जो इसने हिट करा URL, इसका नाम है टूल्स लिस्ट। बेसिकली मेथड यूज करा इसने टूल्स लिस्ट का। और यहाँ से 2 टूल्स दिखाए, 0 और 1 इंडेक्स पे, ये टूल लिस्ट है, दोनों टूल्स है, ठीक है। और टूल्स कुछ भी आप टूल्स, रिसोर्सेज भी ऐसे, मैं रिसोर्सेज पे चलता हूँ, आप यहाँ से टूल्स भी यूज कर सकते हो। अगर मैं गेट फोरकास्ट पे क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देना होगा। इस टूल्स के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, टूल्स पे हम नहीं जाएंगे, ठीक है। मैं रिसोर्सेज की बात करता हूँ। अब रिसोर्सेज में यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास लिस्ट रिसोर्सेज और लिस्ट टेम्पलेट्स 2 चीजें आ रही हैं। मैंने आपको बताया ना, एक डायरेक्ट रिसोर्स होता है और एक रिसोर्स होता है हमारे पास रिसोर्स टेम्पलेट, डायरेक्ट रिसोर्स और रिसोर्स टेम्पलेट, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो URI टेम्पलेट वाला जो रिसोर्स टेम्पलेट है, जिसमें कि डायनामिकली मैं नाम पास करूंगा और वो मुझे एक ग्रीटिंग जनरेट करके देगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कोड में अपने। बेसिकली हैंडलर में अगर मैं आ जाऊँ तो आप यहाँ पे देखोगे ये वाला, ठीक है, ये URI टेम्पलेट है। तो ये मुझे टेम्पलेट में दिखेगा और ये मुझे रिसोर्स में दिखेगा, हॉलीड पैकेज गाइड डॉट TXT। तो मैं अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पे और यहाँ पे आके अगर मैं एमसीपी इंस्पेक्टर पे आ जाऊं और यहाँ पे अगर मैं लिस्ट रिसोर्सेज करूं तो यहाँ पे आपको लिस्ट रिसोर्सेज दिखाएगा, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ हॉलीडे पैकेज डॉट TXT दिख रहा है और वो नहीं दिख रहा, ये वाला ग्रीटिंग्स वाला नहीं दिख रहा है यहाँ पे, टेम्पलेट वाला। ये क्यों नहीं दिख रहा बेसिकली, क्योंकि ये इधर है। अगर मैं लिस्ट टेम्पलेट पे क्लिक करूंगा तो ये आ गया आपका गेट ग्रीटिंग, यही वाला देखो, इसका नाम है गेट ग्रीटिंग, ठीक है। ये डायनामिक है, यहाँ पर टेम्पलेट में नेम पैरामीटर पास भी हो रहा है बेसिकली। और ये रिसोर्स कैसा है हमारा, स्टैटिक रिसोर्स है, जिसमें कि मैं डायरेक्टली इस फाइल को एक्सेस करके LLM को दे रहा हूँ ये फाइल बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे नाम आ रहा है देखो इनका लिखा हुआ, ठीक है, लिस्ट टेम्पलेट। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ गेट ग्रीटिंग को, आप इसको क्लिक कर सकते हो, देखो यहाँ पे हिस्ट्री में सब कुछ दिखा रहा है। ये मैंने कहा था रिसोर्सेज लिस्ट को कॉल करेगा ये, तो रिसोर्सेज लिस्ट को ही कॉल कर रहा है। यहाँ पे भी बता रहा था ना, रिसोर्सेज लिस्ट को ये कॉल करता है, देखो रिसोर्सेज लिस्ट, ठीक है। तो रिसोर्सेज लिस्ट एंड पॉइंट को इसने कॉल करा और मुझे दिखाया कि कौन कौन से मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक रिसोर्सेज टेम्पलेट लिस्ट, ये टेम्पलेट वाला है। तो जब इस पे क्लिक करा मैंने तो लिस्ट टेम्पलेट्स, तो रिसोर्सेज टेम्पलेट लिस्ट 4 नंबर ये कॉल हुआ हमारा बेसिकली। और यहाँ से भी एक रिस्पॉन्स आया, क्या आया रिस्पॉन्स कि आपके पास एक ग्रीटिंग नाम से टेम्पलेट, इसका नाम ये है बेसिकली, ठीक है। और ये रिसोर्स टेम्पलेट अवेलेबल है। अब मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ, इसको क्लिक करते हैं, अभी चलेंगे VS कोड में चलेंगे, यहाँ पे गिटहब कोपायलट के साथ काम करेंगे हम लोग, जो कि हमारा क्लाइंट होने वाला है इस केस में बेसिकली। और हमारे पास क्लॉड तो है ही 3.5 सोनेट ऑलरेडी,
ठीक है, होस्ट होने वाला है हमारा बेसिकली। और अब यहाँ पे देखो, मैंने गेट ग्रीटिंग पे क्लिक करा तो यहाँ पे अब क्या आ रहा है, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन खुल गई अंदर की यहाँ पे। अब यहाँ पे नेम पास होगा, अब देखना ध्यान से, जैसे मैं यहाँ पे नेम पास करता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे ललित पास कर दिया नाम, ठीक है, और उसके बाद रीड रिसोर्स पे क्लिक कर दूं, तो देख रहे हो आप एंड पॉइंट क्या बन गया यहाँ पे, ग्रीटिंग ललित, और टेक्स्ट क्या है यहाँ पे, जो रिप्लाई आया है वो क्या है, आप इसको यूज कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे रिप्लाई क्या है, हाई ललित, ग्रीटिंग्स फ्रॉम स्टार्ट कोडिंग एमसीपी सर्वर। अगर मुझे कोई और नाम देना है तो यहाँ पे देख रहे हो ग्रीटिंग ललित कॉल होगा हिस्ट्री में बेसिकली। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से इस पर क्लिक करता हूँ तो हिस्ट्री वहाँ पे आती जा रही है, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, देखो रिसोर्स रीड आ गया यहाँ पे। अगर मैं इसको क्लिक करूँ रिसोर्स रीड को, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने इसको हिट करा है, रिसोर्स रीड को, बेसिकली मेथड को। और यहाँ पर भी यही दिखा रहा था ना, रिसोर्स रीड, इधर आ जाते हैं। और रिसोर्स रीड की अगर मैं बात करूँ तो देखो रिसोर्स रीड, ठीक है। और यहाँ से रिस्पॉन्स क्या मिलता है, ये बता रहा है कि ये रिस्पॉन्स मिलता है आपको, रिस्पॉन्स यही मिल रहा है ना, देखो यूआरआई मिल रही है, माइन टाइप मिल रहा है, टेक्स्ट मिल रहा है, इनमें से एक मिलेगा टेक्स्ट या ब्लॉब। यहाँ पे टेक्स्ट मिल रहा है हमारे को। तो अगर मैं आ जाऊँ इधर, और अगर इधर आपको दिखाऊं बेसिकली इसका रिस्पॉन्स, तो आप देखोगे यूआरआई माइन टाइप जो कि है टेक्स्ट प्लेन, बिल्कुल ठीक है। और ये यूआरआई हिट करा हमने, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, और ये है हमारा टेक्स्ट यहाँ पे, हाई ललित ग्रीटिंग्स फ्रॉम स्टार्ट कोडिंग एमसीपी सर्वर। यही मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन दी हुई है, लिखा हुआ है बेसिकली, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और नाम दे दूं, ठीक है, जल्दी से अपना नाम भी बताओ कमेंट सेक्शन में, ताकि आपका भी नाम जो है मैं यूज़ कर सकूं और आपको भी अच्छा लगे, ठीक है। तो आपका भी नाम जो है मैं यूज़ करना शुरू कर दूंगा रियल टाइम यहाँ पर चीज़ों में, बेसिकली प्रोजेक्ट्स में, टेक्निकली, और आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मान लो मैंने पंकज ले लिया यहाँ पे, और अब मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है वो चेंज हो जाएगा, हाई पंकज ग्रीटिंग्स फ्रॉम स्टार्ट कोडिंग एमसीपी सर्वर, ठीक है। चलिए, अब ये तो हो गया बेसिकली यहाँ पे रिसोर्स टेम्पलेट जो कि मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे। अब ये समझ में आ गया, डायनामिकली नेम यहाँ पे आप पास करते हो, इसको बोलते हैं रिसोर्स टेम्पलेट। अब बात करते हैं दूसरे रिसोर्स की, जो कि हमारा डायरेक्ट रिसोर्स इसकी, और इसको हम यूज़ करने वाले हैं गिटहब कोपायलट में। तो अब हम गिटहब कोपायलट में आ जाएंगे, और यहाँ से अब हम बात करेंगे इस गिटहब कोपायलट से। पहले तो इससे रिसोर्सेज पूछे हैं कौन कौन से हैं, तो हमारे को रिसोर्सेज बताएगा पहले तो, ठीक है। इसको यहाँ से यूज़ नहीं करूँगा, यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, देखो इस पर क्लिक करता हूँ, लिस्ट रिसोर्सेज, इधर लिस्ट रिसोर्सेज, तो इधर दिखाएगा ये, ठीक है, इधर गेट ग्रीटिंग दिखा रहा था, इसको क्लिक करता हूँ, ये वाला रिसोर्स है डायरेक्ट रिसोर्स। तो कुछ ऐसा आएगा जो कि आपको मज़ा नहीं आएगा देखने में, आप कहोगे यार डेटा आ रहा है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा डेटा देने में। देख रहे हो यहाँ पे हॉलीडे पैकेज को रीड करा, यहाँ पे कुछ ऐसा डेटा दिखेगा, ठीक है, जो कि मीनिंगफुल नहीं है। अब मॉडल को देते हैं ये डेटा, और मॉडल इसको मीनिंगफुल बनाएगा, ठीक है। तो अब मैं आ जाता हूँ वापस यहाँ पे अपने गिटहब कोपायलट में, और यहाँ पर आकर के अब इसको पूछता हूँ कि डू यू, या फिर विच रिसोर्सेज, ठीक है, इसको लिखेंगे विच resources do you have access to from my MCP server, पूछते हैं ऐसे बेसिकली, बट देखते हैं क्या बताता है हमारे को ये। चलिए क्लिक करते हैं, तो होपफुली रिसोर्सेज बताने चाहिए इसको, जो कि रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो लेट मी सर्च थ्रू द योर वर्कस्पेस टू अंडरस्टैंड व्हाट रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन योर MCP सर्वर बेसिकली, ठीक है। अब ये सभी रिसोर्सेज बताएगा, रिसोर्सेज में टूल्स भी आते हैं, सब कुछ आता है बेसिकली। रिसोर्स मतलब एक जरिया, ठीक है, उसको सारी चीजें यहाँ पे सोर्स बेसिकली। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, बेस्ड ऑन योर कोड एमसीपी सर्वर यू हैव एक्सेस टू फॉलोइंग रिसोर्सेज। एक तो लिस्ट रिसोर्सेज है जो कि हमारा ये है, उसके बाद वो बोल रहा है ग्रीटिंग नेम के नाम से, ये एक और है सेकंड नंबर पे, हॉलीडे पैकेज गाइड। ये क्या कर रहा है, प्रोवाइड्स एक्सेस टू यूएस ट्रैवल गाइड विद वैकेशन पैकेजेस, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली, देखो मैंने कहीं पे ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन वो अपने आप बता रहा है, प्रोवाइड एक्सेस टू यूएस ट्रैवल गाइड विद वैकेशन पैकेजेस, ऑटोमेटिक जनरेट कर रहा है। ए सिंपल ग्रीटिंग मैसेज सर्विस वेयर यू कैन पास ए नेम पैरामीटर, बता रहा है ये भी अवेलेबल है आपके पास। उसके बाद बोल रहा है टू वेदर रिलेटेड टूल्स भी हैं, गेट अलर्ट्स, इसमें स्टेट पास करोगे तो क्या देगा, गेट्स एक्टिव वेदर अलर्ट फॉर एनी यूएस स्टेट यूजिंग ए 2 लेटर स्टेट कोड। गेट फोरकास्ट, ठीक है, करता है गेट डिटेल्स वेदर फोरकास्ट फॉर एनी लोकेशन यूजिंग कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और ये सर्वर जो है इसको यूज करता है बेसिकली, पूरा रीड करने करके इसने मेरे को बता दिया। चलिए अब हम फटाफट से रिसोर्स को यूज करते हैं। वुड यू लाइक मी टू डेमोस्ट्रेट हाउ एनी ऑफ दीज रिसोर्स वर्क, ठीक है। तो इसको पहला रिसोर्स हम काम पे लगाते हैं अपने LLM को, और इस हॉलीडे पैकेज जो ये हमने लिया है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। और इसको बोलेंगे शो मी द अवेलेबल हॉलीडे पैकेजेस फ्रॉम यूएस ट्रैवल गाइड, ठीक है। ये देते हैं इसको और देखते हैं क्या दिखाता है बेसिकली। अब क्योंकि इसको रिसोर्स है इसके पास और ऑलरेडी, तो इसको देखते हैं ये एक्सेस करता है या नहीं करता है बेसिकली। तो लेट मी रीड द हॉलीडे पैकेजेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूएस ट्रैवल गाइड रिसोर्स। अब ये कर रहा है बेसिकली, अकॉर्डिंग टू द यूएस ट्रैवल गाइड रिसोर्स फ्रॉम स्टार्ट कोडिंग ट्रैवल एजेंसी देयर आर 3 समरी हॉलीडे पैकेजेस अवेलेबल। एक है मुंबई टू अलास्का। अब देखो यहाँ पे ये बता भी रहा है कि स्टार्ट कोडिंग ट्रैवल एजेंसी, ये कहाँ से इसने रीड करा,
यहाँ पर मैंने दिया हुआ है इसको कि स्टार्ट कोडिंग ट्रैवल एजेंसी, इसमें होगा बेसिकली, है ना। देखो वेलकम टू स्टार्ट कोडिंग ट्रैवल एजेंसी, इसने रीड कर लिया। अब बोल रहा है कि 3 पैकेजेस अवेलेबल है आपके पास, इसकी मेन अट्रैक्शन ये है, इसका ड्यूरेशन इतना है, इसका प्राइस इतना है। सेकंड ये है वाशिंगटन, थर्ड है न्यू दिल्ली टू ओरेगन, इसकी मेन अट्रैक्शन कैनन बीच है, ठीक है। ऑल पैकेजेस फीचर पॉपुलर यूएस नेशनल पार्क और सीनिक लोकेशंस। ऑटोमेटिकली दे रहा है एलएलएम आपको यहाँ पर मैनेज करके। वुड यू लाइक टू नो द वेदर फोरकास्ट फॉर एनी ऑफ दीज डेस्टिनेशंस, ठीक है। अब इसको हम बोलेंगे ग्रेट, ठीक है। और उसके बाद बोलेंगे कंपेयर ऑल द पैकेजेस एंड लेट मी नो द बेस्ट पैकेज, ठीक है, बेस्ट हॉलीडे डेस्टिनेशन इन टर्म्स ऑफ, अच्छे से बोलेंगे इसको, इन टर्म्स ऑफ वेदर एंड प्राइस, ठीक है। वेदर और प्राइस दोनों के हिसाब से मुझे बताओ कि कौन सा बढ़िया रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे तो इसको एंटर कर दिया मैंने। अब ये कंपेयर करेगा तीनों पैकेजेस को, देखते हैं कंपेयर करता है और मुझे बताएगा कि बेस्ट हॉलीडे डेस्टिनेशन पैकेज कौन सा होने वाला है, ओनली ऑन मेरे रिसोर्स के बेस पे, जिसमें कि ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि कौन सा बेस्ट है, सिर्फ प्राइस दिया है, मेन अट्रैक्शन दी है, टूर ड्यूरेशन और पैकेज नेम दिया है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली, आई विल हेल्प यू एनालाइज हॉलीडे पैकेज बाय चेकिंग द वेदर फॉर ईच डेस्टिनेशन। अब ये वेदर चेक करेगा पहले, क्योंकि इसको तो नहीं पता, रियल टाइम वेदर चेक करेगा। मैंने यहाँ पे वेदर के बारे में कुछ नहीं दिया, आपको मैं दिखा दूं अगर, ठीक है। इसको मैं अगर टॉगल कर दूं तो इधर से करते हैं इसको टॉगल, ठीक है। और आप देखोगे इसको कोई भी मैंने वेदर के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। हाँ, मेरे पास टूल्स जरूर अवेलेबल हैं वेदर वाले, जिनको यूज करेगा रन गेट फोरकास्ट। ये टूल्स कहाँ पर है, यहाँ पे देखोगे तो आपको टूल्स दिखाएगा, ये वाले दोनों टूल्स है, गेट अलर्ट्स, गेट फोरकास्ट बेसिकली, ठीक है। इसने यहाँ पे सर्वर भी चला दिया होगा, आपको यहाँ से सर्वर रन करना पड़ता है। देखो रनिंग हो रखा है सर्वर, लास्ट वीडियो में बता रखा है, वहाँ पे जाके आप समझ सकते हो इस चीज को, सर्वर कैसे मैंने बनाया था, कैसे सर्वर को ये ऑटोमेटिकली रन कर देता है। चलो इसको पहले कंटिन्यू करते हैं। बोल रहा है कि फर्स्ट फॉर अलास्का डेनाली नेशनल पार्क, ठीक है, वहाँ के लिए फोरकास्ट ले जाएगा, रियल टाइम फोरकास्ट। तो चलो वेदर की फोरकास्ट लेते हैं, इससे कंटिन्यू करते हैं फटाफट, इसका टाइम नहीं खराब करेंगे, ये हमारा ना करे, इससे वेदर की फोरकास्ट ले लेते हैं गाइस। तो गाइज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है वीडियोस में, और आपको भी बहुत ज़्यादा आएगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मज़ा आएगा। एडवांस लेवल तक जाएंगे हम लोग, अच्छे से सीखेंगे चीज़ों को, बस आपकी सपोर्ट चाहिए मुझे, ठीक है, और मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, आपको मेरी चाहिए, ठीक है। गेट फोरकास्ट पे क्लिक करते हैं। अब ये दूसरी जगह लेकर आ रहा है वाशिंगटन के लिए, ठीक है, यही है हमारे हॉलीडे पैकेज, यहाँ पे आप देख सकते हो वाशिंगटन, और तीसरा है हमारा वाशिंगटन के बाद कैनन बीच ओरेगन के लिए। चलिए इसके लिए भी इसने फोरकास्ट ला दी, अभी फोरकास्ट लेके आएगा पहले। अब देखो यहाँ पे एमसीपी, अब यहाँ पे जो एलएलएम है वो ऑटोमेटिकली एनालाइज कर रहा है कि मुझे किस चीज को पहले रन करना है, ठीक है। पहले रिसोर्स को रन करा, रिसोर्स बताए कौन से हैं, फिर जब मैंने उसको पूछा कि कंपेयर करो पैकेजेस और वेदर और प्राइस के हिसाब से बताओ, तब उसने टूल को भी कॉल करा, और वहां से वो क्या कर रहा है, वो पहले उसने वेदर फोरकास्ट निकाली, ठीक है। वेदर फोरकास्ट निकाल के फिर उसने यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारा एनालाइज करके मुझे दिया। अब देखो बेस्ड ऑन एनालाइजिंग बोथ द वेदर फोरकास्ट एंड प्राइसेस फॉर ईच डेस्टिनेशन, निकाल दिया भाई कंपैरिजन। मुंबई टू अलास्का बोल रहा है कि वेदर वेरी कोल्ड कंडीशंस विद टेम्परेचर अराउंड, देखो यहाँ पर कोई टेम्परेचर नहीं दिया हुआ, मेरी फाइल में कोई टेम्परेचर नहीं है, मेरी फाइल इतनी सी है, बट यहाँ पे एलएलएम भाई साहब ने यहाँ पे वेदर दे दिया है, ठीक है। करंट कंडीशन स्नोई विद वाइड स्प्रेड स्नो शावर्स क्लाउडी कंसर्न्स कंटिन्यूअस स्नो एंड कोल्ड टेम्परेचर्स माइट लिमिट आउटडोर एक्टिविटीज, ठीक है। न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन में क्या हाल है, वहां पर भी कोल्ड टेम्परेचर अराउंड इतना है, करंट कंडीशन इतनी है। न्यू दिल्ली टू ओरेगन में इतना है, पार्टली सनी टू मोस्टली क्लियर स्काइज इस टाइम पे। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रिकमेंडेशन की, तो रिकमेंडेशन मुझे मिल रही है क्योंकि उसने बेस्ट पैकेज बताना है, मैंने इसको बोला कि मुझे बेस्ट पैकेज दो, तो क्या बोल रहा है कि आपको जाना चाहिए ओरेगन कैनन बीच ऑफर्स द बेस्ट वैल्यू कंसीडरिंग वेदर एंड प्राइस, ठीक है। प्राइस के हिसाब से आप देख रहे हो, प्राइस हालांकि यहाँ पे जो सबसे कम आ रहा है ना, वो किसका आ रहा है, अगर आप देखोगे तो मुंबई टू अलास्का का आ रहा है, बट वो मुझे न्यू दिल्ली टू ओरेगन वाले का बता रहा है कि यहाँ पे जो है बेस्ट पैकेज होने वाला है आपका बेसिकली, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे इट हैज द मोस्ट प्लेजेंट एंड स्टेबल वेदर कंडीशंस। उसके बाद इट्स मॉडरेटली प्राइस बिटवीन द अदर ऑप्शंस, बीच का प्राइस है ना कम है ना ज्यादा। फोरकास्ट शोज कंसिस्टेंटली गुड वेदर विद मोस्टली सनी स्काईज एंड नो पार्टी प्रेसिपिटेशन, वाइल अलास्का इज द चीपेस्ट ऑप्शन, चीपेस्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, उसका 4 लाख प्राइस है, आप यहाँ पे देख सकते हो अलास्का का, ठीक है। बट यहाँ पे वो बोल रहा है कि द कंटिन्यूअस स्नो एंड वेरी कोल्ड टेम्परेचर माइट लिमिट योर एक्टिविटीज। द वाशिंगटन पैकेज इज द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड स्टिल हैज कोल्ड टेम्परेचर विद स्नो शावर्स, दो इट डज क्लियर अप। कैनन बीच ऑफर्स द बेस्ट बैलेंस ऑफ गुड वेदर एंड रीजनेबल प्राइसिंग, मेकिंग द मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर ए कंफर्टेबल हॉलीडे एक्सपीरियंस।
तो गाइज यहाँ पे एलएलएम बहुत अच्छे से रिसोर्सेज को यूज कर रहा है और हमने एलएलएम की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, ठीक है। और हमारे को जो है बहुत अच्छे से हमने जितना डेटा दिया उसको यूज कर रहा है और मेरे टूल्स को यूज कर रहा है, जो मैंने टूल्स बनाए थे। और उन टूल्स को ये क्या कर रहा है बेसिकली, क्योंकि वो टूल्स जो है रियल टाइम एपीआई को हिट करते हैं और वहां से अलर्ट और फोरकास्ट निकाल के देते हैं। तो यहाँ पे एक रियल टाइम प्रोजेक्ट बन गया है ये बहुत अच्छा सा, ठीक है गाइस। बस आपका एक लाइक चाहिए होगा और वीडियो को सब्सक्राइब चाहिए होगा यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको बेसिकली। ये सारा कुछ समझने के लिए आपको एमसीपी डॉट जॉयसन वगैरह सब कुछ जो है ऑलरेडी पीछे के वीडियोस 2 वीडियोस आपको जाकर देखेंगे, वहाँ पे मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ से इसने क्या करा कि इस वाले रिसोर्स को यूज करा यहाँ पे, ठीक है। गेट हॉलीडे पैकेज, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ इस फाइल को और रिटर्न कर रहा हूँ डेटा को सिंपली, ठीक है। तो ये चीज है और एक्सेप्शन में दे रहा हूँ हॉलीडे पैकेज गाइड इज मिसिंग अगर नहीं मिलती, ठीक है। तो ये चीज इस तरीके से काम करती है, देखा गाइज। तो यहाँ पे एलएलएम्स जो है रियली इसको यूज कर पा रहे हैं। अब चलते हैं वापस थोड़ा सा इधर और देखते हैं इधर आकर के बेसिकली, ठीक है, रिसोर्सिस पे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे रिसोर्सिस की, और रिसोर्सिस में आपने देखा यहाँ पे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया यहाँ पे कि रिसोर्सिस में 2 चीजें हैं यहाँ पे, डायरेक्ट रिसोर्सिस है और रिसोर्स टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। टेक्स्ट रिसोर्स है और बाइनरी रिसोर्स है, जिसमें से हमने टेक्स्ट रिसोर्स यूज करा है। बाइनरी रिसोर्स को यूज करूंगा आगे अगर आप अच्छा सपोर्ट दिखाओगे, ठीक है। ये हमने यूज करा है यहाँ पे फाइल वाला रिसोर्स अपना बेसिकली। और उसके बाद यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस कुछ जो आपको पढ़नी होंगी, ठीक है। अब ये लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाना और पढ़ना इसके बारे में यहाँ पे कि आपको एक तो माइंड टाइप जो है बिल्कुल ठीक देना होता है कि क्या रिस्पॉन्स आप रिटर्न करने वाले हो, क्या एक्सेप्ट करता है आपका सर्वर जो है बेसिकली, ठीक है। वैलिडेट यूआरआई बिफोर प्रोसेसिंग, ये जरूरी है। डॉक्यूमेंट करो कस्टम यूआरआईज को, यूज क्लियर डिस्क्रिप्टिव रिसोर्सेज नेम एंड यूआरआई, ठीक है। इंक्लूड हेल्पफुल डिस्क्रिप्शन टू गाइड एलएलएम अंडरस्टैंडिंग, जितना डिस्क्रिप्शन दोगे एलएलएम को उतने अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है और ज्यादा डिस्क्रिप्शन देना होगा हमारे को, ताकि एलएलएम को और अच्छे समझ में आए। क्योंकि एलएलएम क्या करता है, कॉन्टेक्स्ट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और हमारे को डिटेल निकाल के देता है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी कंसीडरेशंस में यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, सारी की सारी। बस गाइज यही था आज की वीडियो में यार। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आपको अगर बहुत मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बस आपकी इतनी ही सपोर्ट चाहिए कि वीडियो को शेयर जरूर करना। बाकी ऑलरेडी बहुत अच्छी सपोर्ट आ रही है। थैंक यू सो मच गाइज, मिलता हूँ फिर आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज।